हेलो स्टूडेंट्स। सो लास्ट क्लास में हमने कर लिया था, ठीक है ना। हमने क्या किया था, स्पर्मेटोजेनेसिस। ओके, स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब क्या था, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। नाउ अभी हम क्या करेंगे, हमारा टेस्टिस पार्ट कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। टेस्टिस पार्ट को अच्छे से पढ़ लेना, टेस्टिस पार्ट से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। अब सेकेंड हमारा आएगा एसेसरी डक्ट्स। हमने मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम में क्या क्या देखा था, टेस्टिस, एसेसरी डक्ट, एसेसरी ग्लैंड्स एंड देन एक्सटर्नल जेनिटिलिया। ओके, तो आइए हम पढ़ेंगे। तो अभी हमारा सेकंड में है एसेसरी डक्ट्स। ओके, एसेसरी डक्ट्स इसका होगा ACCESSORY, एसेसरी डक्ट्स। दिख रहा है आपको? ये तो मैं इसको अच्छे से कर देता हूँ, एक मिनट। देखो टॉपिक क्या है हमारा, एसेसरी डक्ट्स। हमें एसेसरी डक्ट्स में क्या क्या, एसेसरी मीन्स क्या होता है, जो रिप्रोडक्शन सिस्टम में जो डक्ट्स यूज होते हैं, जो होते हैं उनको एसेसरी डक्ट्स बोलते हैं, ठीक है ना। अभी इसमें हमको क्या क्या पढ़ना है, रेटिटेस्टिस, नेक्स्ट एपिडिडाइमिस, देन वास एफ्रेंसिया। कहाँ पे होता है, मैंने आपको स्ट्रक्चर में सब बताया हुआ है, वास डिफरेंसिया। वास डिफरेंसिया, इन चारों को हमको पढ़ना है, ठीक है ना। रेटिटेस्टिस, एपिडाइमिस, वास डिफरेंसिया और वास डिफरेंसिया। रेटिटेस्टिस का क्या काम था, वो स्पर्म को कहाँ से ले जा रहा था आपका, कहाँ, ये रेटिटेस्टिस जो है ना, ये आपका स्पर्म को कहाँ से, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से आपको वास एफ्रेंसिया तक ले जाने में हेल्प करता है। कौन, रेटिटेस्टिस। ओके, स्पर्म को सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से वास एफ्रेंसिया तक ले जाने में हेल्प करता है। एपिडिडाइमिस क्या होता है, स्टोरेज करता है। इसके 3 पार्ट होते हैं, हेड, मिडिल पार्ट और टेल पार्ट। ओके, फिर वास एफ्रेंसिया पढ़ेंगे, फिर हम वास डिफरेंसिया पढ़ेंगे, ठीक है ना। इन चारों को पढ़ेंगे। तो पहला हमारा आएगा रेटिटेस्टिस। ओके, देखो सब पहला हमारा आ जाएगा रेटिटेस्टिस, ठीक है ना। रेटिटेस्टिस को मैंने क्या बताया था, देखो, इट कंप्राइजेज ऑफ एटोनोइजिंग, एनास्टोनोजिंग, ANASTONOISING, एनास्टोनोजिंग नेटवर्क ऑफ, बताता हूँ मैं उसको मतलब, इट कंप्राइजेज ऑफ एनास्टोनोजिंग नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स कैरिंग स्पर्म फ्रॉम सेमनीफेरस ट्यूब्यूल टू वास एफ्रेंसिया। पहले आप लिखा देता हूँ मैं, फिर आपको समझाता हूँ, ठीक है ना। नेक्स्ट वन इज एपिडाइमिस। इट इज 7 to 12 centimeter long, highly convoluted, tubule attached. It is 7 to 12 centimeter long, highly convoluted tubule attached to testis.
नेक्स्ट पॉइंट इसका लिख लो, इट इज़ द साइट फॉर टेम्पोररी स्टोरेज maturity of spermatozoa till their ejaculation. Till their ejaculation. Then epididymis are divided into 3 parts. A head part, that is caput. Then B middle part, that is corpus. And the last one is tail part, that is cauda. Next part, the spermatozoa can remain alive in cauda epididymis for up to 1 month. ये देखो दिखाई दे रहा है आपको नीचे तक? यस. अब नाउ से रेटेटेस्टिस क्या देखो, इट कंप्राइजेस ऑफ एंटी नोइजिंग नेटवर्क ऑफ टिब्यूल्स. अब देखो यहाँ पे एक वर्ड आया है एनेस्टोनोइजिंग. एनेस्टोनोइजिंग मतलब क्या है? देखो रेटेटेस्टिस हमने देखा था. रेटेटेस्टिस किसको बोला था हमने? जैसे ये आपका लोब्यूल हो गया, टेस्टिकुलर लोब्यूल. यहाँ पे क्या हो गया आपका फोल्डेड स्ट्रक्चर, क्या हो गया? सेमनिफेरस टिब्यूल. यहाँ से ये जाता है ये ऐसे करके, ये स्ट्रेट, और ये क्या होता है? बंच में होता है. तो एंटोनोइजिंग मतलब क्या हो गया? बंच ऑफ स्ट्रेट टिब्यूल. ओके, बंच ऑफ स्ट्रेट टिब्यूल को क्या बोलते हैं? एनेस्टोनोइजिंग. ओके, तो इट कंप्राइजेस ऑफ एनेस्टोनोइजिंग नेटवर्क ऑफ टिब्यूल्स, जो कि कैरी करता है स्पर्म को कहाँ से? सेमनिफेरस टिब्यूल्स से वास इफ्रेंसिया तक. ओके, तो एग्जाम में क्या आते हैं? एग्जाम में ना जितने ये एसेसरी डक्ट है इसके फंक्शंस आते हैं. तो फंक्शन में लिखना है आपको. रेटेटेस्टिस का क्या फंक्शन है? कैरिंग स्पर्म फ्रॉम सेमनिफेरस टिब्यूल टू वास इफ्रेंसिया. ओके, सेकेंड में क्या? एपिडाइमिस. देखो एपिडाइमिस जो होता है, एपिडाइमिस क्या होता है? देखो कैसा होता है एपिडाइमिस? हम लोग ऐसा करके कॉन्वोल्यूटेड स्ट्रक्चर, इसको क्या बोलते हैं? कॉन्वोल्यूटेड स्ट्रक्चर. ये क्या था हमारा? एपिडाइमिस था. ठीक है ना? तो एपिडाइमिस क्या है? इट इज 7 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग. कितना सेंटीमीटर होता है ये? 7 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है. हाईली कॉन्वोल्यूटेड. कॉन्वोल्यूटेड मीन्स क्या होता है? फोल्डेड. ठीक है ना? तो हाईली कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल अटैच टू टेस्टिस, जो कि किससे अटैच होता है? टेस्टिस से अटैच होता है. ठीक है ना? इट इज द साइट फॉर टेम्पररी स्टोरेज मैच्योर एंड, यहाँ पे एंड लिख लो. It is the site for temporary storage and maturity of spermatozoa till their ejaculation. ये spermatozoa है ना, ये भी क्या स्पर्म का ही पार्ट है, पर तब जब बिफोर इजेकुलेशन, जब बिफोर इजेकुलेशन होगा तो उसको क्या बोलेंगे हम? स्पर्मेटोजोआ. जब वो रिलीज हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, देन दैट इज स्पर्म. ओके,
ठीक है ना, जब रेडी होगा रिलीज के लिए, दैट इज स्पर्म। तो ये क्या है, अगर इसका फंक्शन पूछता है एपिडाइमिस का, तो इसको क्या लिखना है कि ये आपका साइट है किसके लिए, टेम्पोररी स्टोरेज एंड मैच्योरिटी ऑफ स्पर्मेटोजोआ टिल देयर इजेकुलेशंस। ओके, अब एपिडाइमिस जो है ना, ये डिवाइडेड होता है 3 पार्ट में। हेड पार्ट को क्या बोलते हैं, कैपुट CAPUT कैपुट एपिडाइमिस। मिडिल पार्ट को क्या बोलेंगे, कॉर्पस एपिडाइमिस। और टेल पार्ट को क्या बोलेंगे हम लोग, काउडा एपिडाइमिस। ओके, फिर क्या लिखा है यहाँ पे, जो स्पर्मेटोजोआ है ना, वो यहाँ पे किसमें, एपिडाइमिस में एलाइव होता है। काउडा कौन सा पार्ट में होता है, टेल पार्ट में। जो स्पर्मेटोजोआ ये आपका स्टोर होगा, स्टोर कहाँ पे होगा, काउडा एपिडाइमिस में। और वहाँ पे रिमेन कब तक रहता है, 1 मंथ तक वो वहाँ पे रहता है एलाइव। ठीक है ना, वो एलाइव कब तक रहता है, 1 मंथ तक हम लोग का रहता है स्पर्मेटोजोआ एलाइव। कहाँ पे, काउडा एपिडाइमिस। उसके बाद क्या होता है, उसका डेथ हो जाता है, खत्म, डिस्ट्रॉय हो जाता है वो। ओके, तो ये है आपका रेटेटेस्टिस और एपिडाइमिस। नोट डाउन, रेटेटेस्टिस कैरिंग स्पर्म फ्रॉम सेमिनिफेरस टिब्यूल टू वास डिफरेंशिया। एपिडाइमिस क्या है, साइट फॉर टेम्पररी स्टोरेज मैच्योरिटी ऑफ स्पर्मेटोजोआ टिल देयर इजेकुलेशंस। ओके, 3 पार्ट में डिवाइड है एपिडाइमिस, कैपुट एपिडाइमिस, कॉर्पस एपिडाइमिस, काउडा एपिडाइमिस। और जो स्पर्मेटोजोआ है वो कहाँ पे होता है, काउडा एपिडाइमिस में। और वहाँ पे वो कब तक जिंदा रहता है, 1 मंथ तक हमारा स्पर्मेटोजोआ वहाँ पे अलाइव रहता है। ओके, नोट डाउन। आफ्टर वास डिफरेंशिया करते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखो, ये स्पर्मेटोजोआ है ना, ये क्या है, काउडा एपिडाइमिस रहता है अप टू 1 मंथ। फिर जब ये रिलीज होता है, कहाँ पर रिलीज होता है, फीमेल, इसको ध्यान रखना, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। जब ये रिलीज होगा फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, तो वहाँ पे इसका टाइम पीरियड क्या है, इंक्यूबेशन पीरियड क्या है, 3 डेज। 3 डेज बोले तो 72 आवर्स, 72 आवर्स तक वहाँ पे जिंदा रहता है। कहाँ पे, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट पे। ओके, तो आप ये भी लिख सकते हो इसमें कि जो इजेकुलेटिंग स्पर्म है वो जब रिलीज होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, तो वहाँ पे 72 आवर्स तक वो अलाइव रहता है। उसके बाद क्या होता है, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। ठीक है ना, नोट डाउन, डन। Now vas differencia. It is, ये कितना लंबा होता है देखो, इट इज अबाउट 45 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब्यूल arising from, कहाँ से अराइज होता है, रेटेटेस ट्यूब, arising from रेटेटेस्टिस that conduct sperm to epidermis. Then vas differentia. अब देखो vas differentia क्या है, ये भी क्या है, इट इज अबाउट
45 centimeter long ascent, ASC and ascent along the posterior. It is about 45 centimeter long, ascent along the posterior border of the epidermis through the spermatic cord and then enter the pelvic cavity. नेक्स्ट पॉइंट इसका आ जाएगा, there it loops over the ureter and passes over the side and down the posterior surface of the urinary bladder. Then the dilated terminal portion of the duct difference is the ampulla. It is the secondary storehouse for sperm. देखो भाई वास डिफरेंशिया में हमने ये समझ लिया, वास डिफरेंशिया समझ में आया आपको कि ये 45 सेंटीमीटर लॉन्ग है ट्यूब्यूलो, जो कि कहाँ से अराइज होता है, रेटे टेस्टिस से होता है, और ये कंडक्ट करते हैं स्पर्म को एपिडर्मिस, मतलब रेटे टेस्टिस से स्पर्म को कहाँ ले जाएगा, एपिडिडाइमिस में ले जाएगा। कौन, वास डिफरेंशिया। ओके, अब देखो वास डिफरेंशिया में क्या है, ये भी 45 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, पर ये कहाँ से स्टार्ट होता है, असेंड अलोंग द पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ एपिडर्मिस। जो एपिडर्मिस का पोस्टीरियर साइड से वहाँ से ये क्या होता है, ऐसा वो एराइज होता है, ठीक है ना, थ्रू द स्पर्मेटिक कोड एंड देन एंटर द पेल्विक कैविटी। किसके थ्रू होता है, स्पर्मेटिक कोड के थ्रू, ठीक है ना। मतलब ये 45 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है और ये कहाँ से शुरू होता है आपका, पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ एपिडर्मिस, कहाँ तक, किसके थ्रू, स्पर्मेटिक कोड के थ्रू। ये कहाँ पे एंटर करता है, पेल्विक कैविटी में करता है। आपको नाम याद रखना है, ठीक है ना, कि ये जो वास डिफरेंशिया है ये एसेंट कहाँ से होगा, पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द एपिडर्मिस, कहाँ से जाएगा, थ्रू द स्पर्मेटिक कोड, और कहाँ पे एंटर करेगा, पेल्विक कैविटी में करेगा। अंडरस्टैंड, स्पर्मेटिक कोड एंड देन एंटर द पेल्विक कैविटी। देन क्या है, यहाँ पे जब ये एंटर करेगा पेल्विक कैविटी में, तो यहाँ पे क्या होगा, इसका जो लूप होगा वो ओवर द यूरेटर एंड पासेस ओवर द साइड एंड डाउन द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर। अब देखो इसका मतलब समझो, जब ये पोस्टीरियर बॉर्डर से होके ना, एपिडर्मिस का होके स्पर्मेटिक कोड के थ्रू पेल्विक कैविटी में आए, तो वहाँ पे वो लूप करेगा, लूप मतलब गोल गोल, ठीक है ना, वहाँ पे लूप करेगा यूरेटर पे, फिर वहाँ से पासिस कहाँ पे करेगा, साइड एंड डाउन द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द यूरिन। जो यूरिनरी ब्लैडर का जो पोस्टीरियर सरफेस है उसके साइड या नीचे तक वो क्या करेगा, ये वास डिफरेंशिया आएगा। ओके, अब क्या है यहाँ पे जो डायलेटेड पोस्टीरियर मींस क्या है, जैसे हमने पढ़ा था यहाँ पे ये यूरिनरी यूरेटर हो गया, यहाँ से ये ऐसे करके आ रहा,
वास डिफरेंशिया ऐसे करके आ रहा था ना, ऐसे करके ये वास डिफरेंशिया था, यहाँ से ये करके आ रहा। अब यहाँ पे क्या, यहाँ पे आके इसका जो डायलेटेड पोर्शन, डायलेटेड मतलब यहाँ से जो मिक्स हो रहा, ठीक है ना, ये पोर्शन को क्या बोला था हमने आपको, एम्पुला, इसको एम्पुला बोलते हैं, जो डायलेटेड पार्ट होता है आपका वास डिफरेंस का। याद रखो, जो डायलेटेड पार्ट होता है आपका वास डिफरेंस का, उसको क्या बोलते हैं, एम्पुला। तो द डायलेटेड टर्मिनल पोर्शन ऑफ द डक्ट डिफरेंस इज द एम्पुला। ये जो डिफरेंस डक्ट का जो डायलेटेड पार्ट है उसको क्या बोलते हैं, एम्पुला बोलते हैं, AMPUL है। ओके, और ये जो वास डिफरेंस है ना, प्राइमरी स्टोरेज कहाँ पे है स्पर्म का, एपिडर्मिस। सेकेंडरी स्टोरेज, इसको हम सेकेंडरी स्टोर हाउस फॉर स्पर्म भी बोलते हैं, होता है, ठीक है ना। वास डिफरेंस इज द सेकेंडरी स्टोर हाउस फॉर स्पर्म, और प्राइमरी स्टोर हाउस कौन सा है, एपिडर्मिस। तो आया समझ में वास डिफरेंस आपको। वास डिफरेंस क्या था, 45 सेंटीमीटर लॉन्ग, कहाँ से होता है, एसेंड अलोंग द पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द एपिडर्मिस। जो एपिडर्मिस का पोस्टीरियर बॉर्डर है वहाँ से आके ये स्पर्मेटिक कोड के थ्रू कहाँ पे एंटर करता है, पेल्विक कैविटी में करता है। वहाँ पे वो लूप बनाता है किसके, यूरेटर के ऊपर, और फिर पासेस करता है जो आपका यूरिनरी ब्लैडर का जो पोस्टीरियर सरफेस है वहाँ से पास करके साइड एंड डाउन से पास करता है। ओके, और जो डायलेटेड पोर्शन है इसका वास डिफरेंस का, उसको हम क्या बोलते हैं, एम्पुला बोलते हैं। ओके, और जो ये वास डिफरेंस है ये क्या है, सेकेंडरी स्टोर हाउस फॉर स्पर्म भी बोलते हैं इसको। तो नोट डाउन कर लो इसको आप। ये द है, ये वाला THA द, ये भी क्या है, द, हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया, एक्सेसरी डक्ट्स हो गया। अब हम क्या करेंगे, एक्सेसरी ग्लैंड्स पढ़ेंगे। डन, चलो अब ऐसे ग्लैंड करते हैं अब। अब देखो नेक्स्ट में हमारा है एक्सेसरी ग्लैंड्स। अब देखो एक्सेसरी ग्लैंड्स में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है, सेमिनल वेसिकल ग्लैंड, दूसरा क्या पढ़ना है हम लोग को, प्रोस्टेट ग्लैंड, एंड थर्ड वन इज बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉपर्स ग्लैंड भी बोलते हैं, कॉपर्स ग्लैंड भी बोलते हैं। ठीक है ना, हम लोग को ये 3 ग्लैंड पढ़ने हैं आपके मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। तो ग्लैंड्स कितने टाइप के हैं, 3 टाइप के हैं, सेमिनल वेसिकल ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, और जिसको क्या बोलते हैं, कॉपर्स ग्लैंड भी बोलते हैं, कॉपर्स ग्लैंड। ओके, तो चलो अभी सेमिनल वेसिकल ग्लैंड करते हैं।
पहला है हमारा सेमिनल वेसिकल ग्लैंड। सेमिनल वेसिकल ग्लैंड कैसा था, ऐसा करके था ना, यहाँ से ये आया वास डिफरेंस, यहाँ से ये सेमिनल वेसिकल ग्लैंड, और ये डायलेटेड पोर्शन को क्या बोलते थे हम, एम्पुला, और ये क्या था हमारा सेमिनल वेसिकल ग्लैंड। ऐसे ही था ना ग्लैंड, समझ गया, ये हमारा सेमिनल वेसिकल ग्लैंड। कितने पेयर होते हैं, 2 पेयर होते थे। द पेयर्ड, एक पेयर्ड होता है, द पेयर्ड सेमिनल वेसिकल ग्लैंड और सेमिनल ग्लैंड आर convoluted pouch like structure of about, कितना बड़ा होता है, साइज क्या होता है इसका, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, lying posterior to the base of the urinary bladder and anterior to the rectum। नेक्स्ट पॉइंट में लिख लो, these secretes an alkaline viscous fluid, this secretes an alkaline viscous fluid that contain लिखो, that contain fructose, a monosaccharide फ्रक्टोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट में कौन सा, मोनोसेकेराइड शुगर, प्रोस्टाग्लैंडिन्स and clotting protein and clotting नेक्स्ट पॉइंट ये आपका है। अब नेक्स्ट पॉइंट लिख लो यहाँ पे, द एल्कलाइन नेचर of seminal fluid helps to neutralize the acidic environment of the male urethra and female reproductive system, female reproductive tract। नेक्स्ट में आ जाओ आपका प्रोस्टाग्लैंडिन contribute to sperm motility and viability and
may stimulate smooth muscle contraction within the female reproductive tract. Okay, clotting protein. The clotting protein help semen coagulation after ejaculation. देखो यहाँ पे सेमिनल वेसिकल ग्लैंड, ठीक है ना। सेमिनल वेसिकल ग्लैंड में क्या है, जो सेमिनल वेसिकल ग्लैंड है ये पेयर्ड होता है, ऐसा करके ऐसा करके, ठीक है ना, एक पेयर होता है, ठीक है। तो द पेयर्ड सेमिनल वेसिकल ग्लैंड और सेमिनल ग्लैंड, ठीक है ना, ये क्या है, कॉन्वोल्यूटेड पाउच लाइक स्ट्रक्चर। कॉन्वोल्यूटेड में क्या था, फोल्डेड, फोल्डेड क्या है, पाउच लाइक स्ट्रक्चर है ऑफ अबाउट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ। ये जो है कॉन्वोल्यूटेड में ऐसे करके होता है, ठीक है ना। तो ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर है जो कि 5 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, लेंथ में होता है, और ये कहाँ पे होता है, लाइन पोस्टीरियर टू द बेस ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर। जो यूरिनरी ब्लैडर होता है उसका बेस पे होता है, ठीक है ना, पोस्टीरियर टू द बेस ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर एंड एंटीरियर टू द रेक्टम, ठीक है ना। तो पोस्टीरियर कौन सा पार्ट में होगा, बेस ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर पे, और रेक्टम का एंटीरियर पार्ट में ये सेमिनल वेसिकल लाइन होता है। समझ गया, पहला पॉइंट समझ में आया। अच्छा से देखो क्या लिखा है, जो पेयर्ड सेमिनल वेसिकल ग्लैंड है और सेमिनल ग्लैंड है वो क्या है, कॉन्वोल्यूटेड पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है, और ये कितना होता है, 5 सेंटीमीटर इन लेंथ होता है, ठीक है ना। जो कहाँ पे होता है, पोस्टीरियर टू द बेस ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर और एंटीरियर टू द रेक्टम में होता है। आया समझ में आप। दूसरा क्या लिखा है, ये जो है ना, ये 3 टाइप के चीज़ रिलीज करता है। ये जो सेमिनल वेसिकल ग्लैंड है ये सिक्रेट क्या करता है, एक एल्कलाइन विस्कस फ्लूइड करेगा, जो कि जिसमें क्या हुआ है, एल्कलाइन विस्कस फ्लूइड है वो, ये क्या सिक्रेट किया, रिलीज किया, सिक्रेट किया, एल्कलाइन विस्कस फ्लूइड किया, जिसमें क्या क्या होता है, फ्रक्टोज होता है जो कि एक मोनोसैकेराइड शुगर है, प्रोस्टेग्लैंडिन होता है और क्लोटिंग प्रोटीन, ये 3 चीज़ रिलीज करता है। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छा से कर लेना, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट है कि जो सेमिनल वेसिकल ग्लैंड है वो सेमिनल वेसिकल फ्लूइड क्या करता है, सेमिनल वेसिकल विस्कस फ्लूइड क्या करता है, वो रिलीज करता है। और वो फ्लूइड में क्या क्या होता है, आपका फ्रक्टोज होता है जो कि एक मोनोसैकेराइड शुगर है, देन प्रोस्टेग्लैंडिन किया और क्या किया, क्लोटिंग प्रोटीन किया, ओके। अब देखो यहाँ पे द एल्कलाइन नेचर ऑफ सेमिनल फ्लूइड, जो ये सेमिनल जो फ्लूइड है जो कि एल्कलाइन विस्कस फ्लूइड, ठीक है ना। तो जो इसका एल्कलाइन नेचर है किसका, सेमिनल फ्लूइड का, वो क्यों, क्या उसका क्या ये इंपॉर्टेंस है। तो एल्कलाइन नेचर ऑफ सेमिनल फ्लूइड हेल्प्स टू न्यूट्रलाइज द एसिडिक एनवायरनमेंट ऑफ मेल यूरेथ्रा। जो मेल यूरेथ्रा में एसिडिक एनवायरनमेंट होता है उसको क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है, कौन, एल्कलाइन सेमिनल वेसिकल फ्लूइड का, ठीक है ना, क्योंकि ये एल्कलाइन होता है। एल्कलाइन क्या करता है, एसिडिक नेचर को न्यूट्रलाइज करता है, ओके। तो द एल्कलाइन नेचर ऑफ सेमिनल फ्लूइड हेल्प्स टू न्यूट्रलाइज द एसिडिक एनवायरनमेंट ऑफ द मेल यूरेथ्रा, और कहाँ पे, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में भी ये क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है किसको, एसिडिक नेचर को, ओके, एसिडिक एनवायरनमेंट को। अब देखो यहाँ पे 3 चीज़ है, कौन कौन सा है, फ्रक्टोज, प्रोस्टेग्लैंडिन और ये प्रोटीन। अब ये प्रोस्टेग्लैंडिन जो होता है, जो प्रोस्टेग्लैंडिन इसका क्या फंक्शन है, तो प्रोस्टेग्लैंडिन कंट्रीब्यूट टू स्पर्म मोटिलिटी। जो प्रोस्टेग्लैंडिन है ना वो क्या करता है, स्पर्म को मोटिलिटी देता है, प्रोवाइड करता है, एंड वाइबिलिटी एंड में स्टिमुलेट स्मूथ मसल and may stimulate smooth muscle contraction within the female reproductive tract। जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होता है, जो स्मूथ मसल होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में, उसको कॉन्ट्रैक्शन में भी हेल्प करता है, कौन से, प्रोस्टेग्लैंडिन। इसका मेन इंपॉर्टेंस क्या है, ये स्पर्म को मोटिलिटी और वायबिलिटी प्रोवाइड करता है, कौन सा, प्रोस्टेग्लैंडिन। याद रखो कि प्रोस्टेग्लैंडिन जो है ना वो क्या करेगा, स्पर्म का मोटिलिटी और उसका ये वायबिलिटी को प्रोवाइड करता है, और स्टिमुलेट क्या करता है, स्मूथ, और जो स्मूथ मसल होता है जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में उसका कॉन्ट्रैक्शन में भी हेल्प करता है,
ओके। और जो क्लोटिंग प्रोटीन है वो क्या हेल्प करेगा, सीमेन कोगुलेशन आफ्टर इजैकुलेशन। जब सीमेन इजैकुलेट होगा तो उसका जो कोगुलेशन होता है वो किसका वजह से होता है, क्लोटिंग प्रोटीन उसमें होता है। तो ये इसके दो फंक्शंस है। ओके, नाइट नोट डाउन। और ये देखो स्पर्म में ना, लिसन, स्पर्म में ना जो सेमिनल वेसिकल फ्लूइड है, सेमिनल वेसिकल फ्लूइड, इसको याद रख लो। स्पर्म में सेमिनल वेसिकल फ्लूइड का कंस्टिट्यूट कितना होता है, 60 to 70% कंस्टिट्यूट होता है। मतलब स्पर्म में सेमिनल वेसिकल फ्लूइड 60 to 70% स्पर्म में होता है। किसका, सेमिनल वेसिकल फ्लूइड, कहाँ पे, स्पर्म में 60 to 70% कंस्टिट्यूट होता है। ओके, इसको आपको ध्यान रखना है या कहीं साइड में लिख लेना कि, चलो मैं लिखा देता हूँ इसको, ये पॉइंट लिख लो, फिर मैं ये पॉइंट को लिखा देता हूँ, है ना। द पेयर्ड सेमिनल वेसिकल ग्लैंड और सेमिनल ग्लैंड्स आर कॉन्वोल्यूटेड पाउच लाइक स्ट्रक्चर ऑफ अबाउट कितना 5 सेंटीमीटर लेंथ होता है। ये कहाँ पे होता है, पोस्टीरियर बेस ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर और इंटीरियर टू द रेक्टम में होता है। ये सिक्रेट क्या करता है, एल्कलाइन विस्कस फ्लूइड किया, जिसमें क्या होता है, फ्रक्टोज होता है जो कि एक मोनोसेकेराइड शुगर है, प्रोस्टाग्लैंडिन होता है और क्लोटिंग प्रोटीन होता है। जो एल्कलाइन नेचर होता है आपका सेमिनल वेसिकल फ्लूइड वो क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है आपका एसिडिक एनवायरनमेंट का, कहाँ पे, मेल यूरेथ्रा में और फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में। जो प्रोस्टाग्लैंडिन है वो क्या कंट्रीब्यूट करता है, क्या प्रोवाइड करता है, स्पर्म का मोटिलिटी और वायबिलिटी को, एंड में स्टिमुलेट स्मूथ मसल कंट्रैक्शन विद इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में। और जो क्लोटिंग प्रोटीन होता है वो क्या करता है, सीमेन का कोगुलेशन में हेल्प करता है आफ्टर इजैकुलेशंस। हो गया। अब लास्ट पॉइंट में लिख लो, लास्ट पॉइंट लिखो, फ्लूइड सिक्रेटेड बाय सेमिनल वेसिकल ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल ग्लैंड नॉर्मली constitute about 60 to about है ये 60 to 70% of the volume of sperm। मतलब स्पर्म में क्या है, 60 to 70% ये जो सेमिनल वेसिकल ग्लैंड से जो फ्लूइड रिलीज होता है वो होता है कहाँ पे, स्पर्म में। ठीक है ना, इसको लिख लो, फ्लूइड सिक्रेटेड बाय सेमिनल वेसिकल ग्लैंड नॉर्मली कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 60 to 70% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ स्पर्म। इसको कर लो। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये हमारा सेमिनल वेसिकल फ्लूइड हो गया। अब नेक्स्ट हम करेंगे प्रोस्टेट ग्लैंड। हो गया, चलो। अब नेक्स्ट में आ जाओ प्रोस्टेट ग्लैंड। ये भी क्या हमारा ग्लैंड है, ठीक है ना।
हाँ, तो ये देख लो बच्चों कि प्रोस्टेट ग्लैंड देखो, सबसे पहले मैं सीबीएसई क्वेश्चन लिखाऊंगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इसमें पूछे जाते हैं। ओके, अब यहाँ पे देखो प्रोस्टेट ग्लैंड में, प्रोस्टेट इज ए सिंगल लार्ज ग्लैंड, ठीक है ना, ये सिंगल लार्ज ग्लैंड है जो कि गोल्फ का जो बॉल देखे ना उसके साइज का होता है और स्पॉन्जी इन टेक्सचर, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, स्पॉन्जी टाइप का होता है। ओके, तो प्रोस्टेट क्या है, सिंगल लार्ज ग्लैंड होता है जो कि साइज कितना होता है उसका, गोल बॉल की तरह और स्पॉन्जी इन टेक्सचर होता है। ओके, फिर क्या लिखा है, इट इज इंफीरियर टू यूरिनरी ब्लैडर एंड सराउंड्स द प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा। अब ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड होता है ये कहाँ पे होता है, यूरिनरी ब्लैडर के इंफीरियर पार्ट में होता है और ये किसको सराउंड करता है, प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा को सराउंड करता है। वो प्रोस्टेट ग्लैंड जो हमने पढ़ाया था आपको, मैंने यहाँ पे ऐसे करके बनाया था गोल्फ बॉल टाइप का, ये प्रोस्टेट ग्लैंड हो गया, ये प्रोस्टेट ग्लैंड हो गया, ठीक है ना। तो जो प्रोस्टेट ग्लैंड है ये क्या होता है, इंफीरियर होता है यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर के इंफीरियर पार्ट में होता है और सराउंड करता है प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा को। 3 टाइप का यूरेथ्रा मैंने पढ़ाया था ना, प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, मेम्ब्रेन्स यूरेथ्रा कराया था ना, 3 टाइप का होता है उसमें। फिर क्या लिखा है, इट सराउंड्स द यूरेथ्रा, ये किसको सराउंड करता है, यूरेथ्रा करता है, एंड प्रोड्यूस ए मिल्की सिक्रेशन। जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वो जो फ्लूइड रिलीज करता है वो कैसा होता है, मिल्की होता है, दूधिया, दूध टाइप का। तो मिल्की सिक्रेशन विच फॉर्म्स ए कंसिडरेबल पार्ट ऑफ सीमेन, और जो कि कंस्टिट्यूट किस में करता है, सीमेन में भी करता है। इसलिए सीमेन क्या होता है, व्हाइट टाइप का, व्हाइट कलर्ड होता है। क्यों होता है, ड्यू टू प्रोस्टेट ग्लैंड। क्यों, क्योंकि प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करता है, सिक्रेट करता है मिल्की सिक्रेशन जो कि फॉर्म करता है कुछ पार्ट सीमेन का, ठीक है ना। द सिक्रेशन ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड कंटेन साइट्रिक एसिड, लिपिड एंड एंजाइम। अब जो ये सिक्रेशन जो हो रहा है, जो मिल्की सिक्रेशन कर रहा है ना, ये कि इसमें क्या क्या होता है मिल्की सिक्रेशन, तो साइट्रिक एसिड होता है, लिपिड होता है और एंजाइम्स होते हैं, ठीक है ना। द सिक्रेशन ऑफ द प्रोस्टेटिक ग्लैंड कंटेन साइट्रिक एसिड हो गया, उसमें लिपिड हो गया और एंजाइम हो गया, ठीक है ना। तो ये प्रोस्टेटिक ग्लैंड ये क्या रिलीज किया, मिल्की सिक्रेशन किया। ओके, मिल्की सिक्रेशन मतलब क्या होता है, जो दूध टाइप का होता है, व्हाइट कलर सिक्रेशन। ओके, और इसमें क्या क्या होता है आपका, साइट्रिक एसिड हो गया, लिपिड हो गया और एंजाइम हो गया। ओके, अब देखो सिक्रेशन ऑफ द प्रोस्टेट एंटर द प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा थ्रू मेनी प्रोस्टेटिक डक्ट। अब यहाँ पे क्या हुआ, जो आपका ये प्रोस्टेट का जो सिक्रेशन होता है ना वो कहाँ पे इंटर करता है, प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा में गया, क्योंकि प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा को क्या किया, वो सराउंड कर दिया। प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा में गया थ्रू मेनी प्रोस्टेटिक डक्ट्स, किसके थ्रू, मेनी प्रोस्टेटिक डक्ट्स के थ्रू वो सराउंड करता है आपको, किसको, प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा। ओके, आफ्टर दैट प्रोस्टेटिक सिक्रेशन मेकअप अबाउट 20 to 25% ऑफ वॉल्यूम ऑफ सीमेन एंड कंट्रीब्यूट टू स्पर्म मोटिलिटी एंड वायबिलिटी। अब जो ये प्रोस्टेटिक सिक्रेशंस होता है ये क्या करता है, जो आपका सीमेन का वॉल्यूम है ना उसमें कितना कंस्टिट्यूट होता है, 20 to 25% पार्ट होता है आपका प्रोस्टेटिक सिक्रेशंस का, ठीक है ना। और ये भी क्या करता है, स्पर्म का मोटिलिटी एंड वायबिलिटी में हेल्प करता है। ओके, तो इसको आप नोट डाउन कर लो, समझ गया ना। कुछ नहीं है ये प्रोस्टेट ग्लैंड, सिर्फ आपको इतना समझना कि ये सिंगल लार्ज ग्लैंड है जो कि गोल बॉल साइज का होता है और स्पॉन्जी होता है। फर्स्ट पार्ट हो गया, ये कहाँ पे होता है, यूरिनरी ब्लैडर के इंफीरियर पार्ट में होता है और सराउंड करता है प्रोस्टेटिक क्या, यूरेथ्रा को। अब ये सराउंड करता है प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा को और क्या सिक्रेट करता है, एक मिल्की सिक्रेशन करता है जो कि सीमेन का कुछ पार्ट में कंट्रीब्यूट करता है। ओके, और जो ये सिक्रेशन है प्रोस्टेट ग्लैंड का, इसमें क्या क्या होता है, लिपिड होता है, साइट्रिक एसिड होता है और एंजाइम होता है। ओके, देन क्या, सिक्रेशन ऑफ द प्रोस्टेट, जो आपका प्रोस्टेट ग्लैंड का जो सिक्रेशन है वो कहाँ पे जाएगा, प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा में जाता है थ्रू मेनी प्रोस्टेटिक डक्ट्स, जो डक्ट्स के थ्रू क्या करता है वो कहाँ पे जाता है, प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा में एंटर करेगा। ओके, देन प्रोस्टेटिक सिक्रेशन मेकअप अबाउट, जो प्रोस्टेटिक सिक्रेशन है ना वो 20 to 25% ऑफ वॉल्यूम ऑफ सीमेन बनाता है एंड कंट्रीब्यूट टू स्पर्म, और किसमें कंट्रीब्यूट करता है, स्पर्म का मोबिलिटी एंड मोटिलिटी एंड वायबिलिटी में करता है। तो इसको नोट डाउन कर लो, ये सब इंपॉर्टेंट है ये पार्ट्स, यहाँ से क्वेश्चन सब बहुत आते हैं। जो आपका एसेसरी ग्लैंड्स हो गया, एसेसरी डक्ट्स हो गया, इन सब से टेस्टिस हो गया, इन सब से क्वेश्चन एराइज होता है। इसके बाद मैं आपको एक्सटर्नल जेनिटेलिया, इसके बाद बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड करवा दूंगा, फिर आपको एक्सटर्नल जेनिटेलिया बता दूंगा, उसके बाद आपको मैं कुछ सीबीएसई के क्वेश्चन बताऊंगा जो लास्ट ईयर में आया हुआ है, ठीक है ना। तो आप इसको नोट कर लो, टाइम भी हो गया। तो नेक्स्ट क्लास में हम क्या करते हैं, जो हमारा लास्ट ग्लैंड बचा है दैट इज बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, जिसको हम कॉपर्स ग्लैंड भी बोलते हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो टिल देन थैंक यू।